करते हैं आपके 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3। इसमें टोटल आपकी 1.4 तक एक्सरसाइज है, यानी टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें से हमने 1 और 2 को पढ़ लिया है अलग अलग वीडियोस में। आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम 1.3 को पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें आपकी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, फिलहाल नहीं 9 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर क्वेश्चन को समझेंगे, आंसर्स के साथ समझेंगे। इससे पहले के भी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं 1.1 1.2 में। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, अब इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जे तक आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से मैं आपको 1-2 समझाऊंगी ताकि बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, आंसर सबके दिखाऊंगी लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप खुद से करेंगे। ओके, चलिए तो इसे हम लोग आंसर शीट पे देखते हैं, क्योंकि अगर मैं सारे समझाती हूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, फिर आप लोग कहते हैं कि मैम वीडियो बहुत बड़ी बनाई आपने, है ना। तो चलिए फटाफट हम लोग आंसर्स देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहे हैं या नहीं। चलिए पढ़ते हैं। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब आपको इनके प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो देखिए, पहला आपको यहाँ ए दिया गया है 3 × -1, तो सिंपल है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3 और माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से आपको यहाँ लिखा -1 × 225, तो 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा। बड़े क्या, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस एज इट इज़ लग जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसके दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर एक ही तरफ होता है तो हमारे आंसर में माइनस लग के आता है। ठीक है, अब जैसे आप ये थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, यहाँ -21 है और यहाँ -30 है, तो क्या होगा, इससे ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 21 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम सिंपल करते हैं हर बार। 0 को 1 से 0, 0 को 2 से 0 इंटू लगेगा, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 3 2 ज़ा 6, फिर यहाँ 0 लग जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। देखिए आ गया आपका आंसर। और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको जितने भी दिए गए हैं, ये डी दिया गया है, ई दिया गया है, एफ है, जी एच आई एंड जे, तो इस तरह से ये आपको सारे दिए गए हैं। यहाँ पे सबके आंसर भी मैंने आपको दिखा दिए हैं किस तरह से आपको करना है। सिंपल, आपको इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 कि आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है तो आपको मल्टीप्लाई का ख्याल रखते हुए मल्टीप्लाई करना है कि अगर हम किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आता है, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, अगर 2 अलग अलग डिजिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो आता है। इसमें दूसरी चीज़ आपको ख्याल ये रखनी है कि अगर 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, उसमें से एक के आगे माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, लेकिन अगर 2 डिजिट्स है जिनके आगे माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और अगर 3 डिजिट है तो देखिए 2 में से तो माइनस कटेगा, तीसरा माइनस रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। जैसे अब यहाँ 2 1 ज़ा 2 है तो ये 2 माइनस तो कट जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 24 आ जाएगा, माइनस का 24। लेकिन अब देखिए यहाँ 4 बार माइनस है तो ये 2 माइनस इससे कट गए और ये 2 इससे कट गए, फिर हमारा आंसर सिंपल सा आ जाएगा जो भी आने वाला है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, और फिर 36 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 36 ही आएगा, तो आंसर आ गया ना आपका 36। ठीक है ना। इसी तरह से अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें वेरीफाई द फॉलोइंग करना है, आपको वेरिफिकेशन करनी है कि देखिए इक्वल्स टू के इधर और इक्वल्स टू के इधर आंसर इक्वल है या नहीं। इससे पहले जब मैंने आपको 1.2 समझाई थी तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि इज इक्वल टू का मतलब ही ये होता है कि इधर के डिजिट्स और इधर के डिजिट्स जब हम सॉल्व करें तो आंसर सेम आना चाहिए, जो वैल्यू इधर आ रही है वही वैल्यू इधर आए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 18 × 7 + -3 ये दिया है, अब ऐसे इधर दिया 18 × 7 और यहाँ दिया है 18 × -3। तो अब आपको बताना है क्या दोनों सेम आंसर आ रहे हैं या नहीं। तो अब देखिए पहले आप लेफ्ट हैंड लेंगे, तो देखिए ये हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, LHS, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसको रख के सॉल्व किया। ठीक है, तो देखिए 18 का 18 रहा, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 7 - 3 हो गया। ठीक है, अब 7 - 3 करा तो हमारा आंसर बचा 4 × करा 18 से तो हमारा आंसर आया 72, यानी जब हमने इस तरफ का सॉल्व करा तो हमारा आंसर 72 आया।
अब हम इधर का सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 18 इंटू 7 है और यहाँ 18 इंटू -3 है। ठीक, जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 126 और जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया -54। ठीक है, अब क्या है, ये है प्लस में, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, तो अब हम 126 में से 54 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72। इसका मतलब ये है कि देखिए लेफ़्ट हैंड की तरफ भी आपका 72 आया और राइट हैंड की तरफ भी 72 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इज इक्वल टू में है, यानी ये वेरीफाई होता है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक, इसी तरह से अब आपको यहाँ दूसरी इक्वेशन दी गई, इज इक्वल टू के इधर इतनी है और इज इक्वल टू के ये इधर है। अब आपको पता लगाना है कि ये इक्वल है या नहीं, तो आप पहले लेफ्ट हैंड ले लेंगे, तो इधर वाले डिजिट्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए -21 इंटू -4 प्लस -6। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये -4 पहले से ऐसे लिखकर और ये -21 एज इट इज़ रहेगा। ठीक, अब यहाँ क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 10, तो देखिए ये 10 हो गया, लेकिन बड़े के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए ये माइनस का 10 रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ये -21 जो है ये एज इट इज़ -21 ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब 21 को 10 से करेंगे तो 210 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह से राइट हैंड साइड को करेंगे तो देखिए यहाँ 21 है माइनस का, इंटू -4 है, प्लस में -21 है, फिर इंटू -6 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर से इधर माइनस कट जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 84 आ जाएगा। फिर इधर से ये माइनस भी कट जाएगा, फिर हम जब 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ जाएगा। फिर जब हम इन्हें प्लस करेंगे दोनों, क्योंकि प्लस के हैं, तो यहाँ आपका 210 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है ये भी आपका इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए यहाँ लिखा है फॉर एनी इंटीजर्स ए, कोई भी एक इंटीजर्स है ए। ठीक है, व्हाट इज -1 इंटू अ इक्वल टू। ठीक है, अब आपको बोला कि कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए जो कि ए है, तो अब आपको बताना है कि उसका -1 में आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए आपने बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसा कि हम नीचे दे रहे हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं, बहुत कम से संभावना है इनका पेपर में आने की, लेकिन क्योंकि करना है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन यहीं पे दिया गया है, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट -1। ठीक है, इज़। अब आपको पहले ए, बी और सी 3 आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे केस 1 में हमें क्या करना है, ए को माइनस मान लेना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 इंटू माइनस इज इक्वल टू ए। ठीक है, दूसरे केस में हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0। तीसरे केस में हम क्या करेंगे, ए को प्लस का रखेंगे, 1 को माइनस का रखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -a। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ आपको सेकंड में दिया गया है 22, ठीक है, इंटू -1, तो आपका 22 1 22 हो जाएगा, माइनस का माइनस लग जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसे भी आप लोग कर लेंगे, बी और सी दोनों। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5। -1 इंटू 5 से आप शुरू कीजिए वेरियस प्रोडक्ट, फिर आपको निकालना है, इसी पैटर्न से आपको चलना है 1 तक। तो देखिए -1 इंटू 5 तो -5 आ जाएगा, -1 इंटू 4 तो आपका क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, इसी तरह से -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3, फिर -1 इज इक्वल इंटू 2 इज इक्वल टू -2, -1 इज इक्वल टू -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आपका सेम प्रोडक्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, प्लस में भी करना है इक्वेशन को सॉल्व। तो देखिए यहाँ -5 है, +1 है, तो -5 और +1 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा, -4। क्यों, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का निशान है। इसी तरह से 4 - 1 कितना होगा, 3, और बड़े के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ -3। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से इन्होंने इसे करा है, यहाँ पे आप कर लेंगे आसानी से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये नीचे भी आपका -1 और 0 तक पूरा किया गया है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़ के साथ, यानी इसको सिंपल से सॉल्व करना है आपको। जैसे हम 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ये आपको इक्वेशन दी गई है। अब आपको इसे सॉल्व आउट करना है। इस तरह से यहाँ आपको दूसरी इक्वेशन दी गई है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं,
फिर छठी, फिर सातवीं, फिर आठवीं। इस तरह से 8 इक्वेशंस दी गई हैं जिन्हें आपको लाइन से सॉल्व करना है। तो देखिए पहली इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करा, ये देखिए 26 है, ठीक, यहाँ 48 है प्लस माइनस में, ये देखिए यहाँ आपने इनको रखा और ये रहा आपका 36 और इसको ये वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। तो ये देखिए आपके सॉल्व हो गए, ठीक है ना, कि 48 माइनस में रहा, यहाँ अब 48 कॉमन हो जाएगा, दोनों में -48 है, ये हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 26, यहाँ बचा -36, ठीक। अब इसे हमने सॉल्व आउट कर लिया, 48 को बाहर ही रहने दिया, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 36 में से 26 गया, बचे 10, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो 480 बचा। इसी तरह से यहाँ पे सारी आपको करना है, ये देखिए ये रहा आपका बी, ये रहा आपका सी, सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप कर सकते हैं। ये देखिए ये है आपका डी, ये रहा आपका ई, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये आपका एफ भी आ गया, जी भी है, ये रहा जी, फिर ये रहा एच, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल से सारे एक जैसे ही होंगे, सॉल्व करने हैं आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है आपको, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hour after the process beginning? अब बोलते हैं कि एक फ्रीजिंग टेम्परेचर शुरू हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ किसी चीज़ को फ्रीज़र करने का, ठीक है, जो कहाँ से शुरू हुआ था, 40 डिग्री से शुरू हुआ था, और उसके बाद हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस माइनस होता रहा रेट, यानी कि गिरता रहा, टेम्परेचर कम होता रहा। अब ये बताइए अगर हम 10 घंटे के बाद वहाँ पहुँचे तो कितना टेम्परेचर गिर चुका होगा। आप देख सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ था उस वक्त शुरू में टेम्परेचर क्या था, तो आप बताएंगे 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो चेंजिंग टेम्परेचर हुआ पर आवर वो कितना हुआ, -5 डिग्री सेल्सियस हुआ, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं चेंजिंग टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। अब 10 घंटे के बाद जब हम उस कमरे में आए और हमने देखा कि क्या चेंजेस आ रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि -5 हर घंटे 5 डिग्री कम हुआ, 10 घंटे तक हमने इसे कम करा, यानी कि टोटल 50 डिग्री कम हो चुका था टेम्परेचर, है ना भाई। हर घंटे 5 डिग्री कम हुआ, हमने टोटल 10 घंटे लिए थे तो इंटू हमने 10 से कर दिया, तो हमें पता चला 50 डिग्री जो है वो टेम्परेचर माइनस में जा चुका है। अब हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या था, तो इनिशियल में से फिनिशियल को हम माइनस कर देते हैं। तो जब आपने 40 डिग्री टेम्परेचर पे खोला था तो आपने जब 50 को उससे माइनस करा तो आपका आंसर क्या आया, -10 डिग्री, यानी उस दौरान कमरे का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच चुका है। इस तरह से आप आंसर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है यहाँ पे, इन अ क्लास टेस्ट कंटेन 10 क्वेश्चन 5 marks are awarded for every correct answer and -2 mark are awarded for every incorrect answers and 0 for question not attempted। अब बोलते हैं एक क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए। कितने क्वेश्चन दिए गए, 10। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको सही क्वेश्चन में 5 नंबर मिलेंगे, जबकि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है और आपने उस क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ दिया तो उसके लिए ना आपको नंबर दिए जाएंगे और ना ही आपके नंबर काटे जाएंगे, इसका मतलब 0 मिलेगा। क्लियर है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में उन्होंने 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे, तो हम एक एक करके तीनों का आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर्स। अब मोहन ने 4 सही आंसर दिए, तो 4 सही आंसर दिए तो एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिले, 5, है ना, तो 4 के कितने हो गए, 20, ठीक। अब उन्होंने बोला 6 इनकरेक्ट दिए, ठीक है। व्हाट इज़ हिज स्कोर, अब उसका स्कोर क्या था, तो हम आंसर शीट पे देखते हैं। तो देखिए उसने एक क्वेश्चन सही दिया तो उसके 5 मार्क्स मिले, जबकि उसने टोटल कितने सही दिए थे, 4 सही दिए थे, तो हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसको कितने मार्क्स मिले, 20 नंबर मिल गए। लेकिन फिर उसने कहा नहीं हमने तो 6 क्वेश्चन गलत भी दिए थे। अब एक अगर आप गलत आंसर दे रहे थे तो आपके 2 नंबर कट रहे थे। अब अगर उसने 6 गलत दिए तो यानी उसके 12 नंबर कट गए या नहीं कटे,
है ना। अब उसे मिले 20 नंबर, 20 में से उसने 12 नंबर स्वयं घटा दिए, अपने आप ही अपने नंबर गंवा दिए गलत जवाब देके। तो अब बताइए उसको कितने नंबर मिले, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर मिले। क्यों? क्योंकि 20 नंबर जो उसको मिले थे उसमें से उसने अपने साढ़े जो 12 नंबर थे वो खुद ही घटा दिए। तो उसको कितने नंबर मिले? 8 नंबर। कर लेंगे आसानी से, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है आपका रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर्स। उसने 5 सही आंसर दिए एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, और 5 उसने गलत दिए। अब बताइए उसका क्या स्कोर रहा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ आप कर सकते हैं कि उसने 1 सही दिया तो उसे 5 नंबर मिले, तो उसने तो 5 सही दिए थे तो उसको कितने नंबर मिलने चाहिए? 25। ठीक है, 1 गलत पे 2 नंबर कट रहे थे, उसने 5 गलत दिए तो उसके 10 नंबर कट गए। ठीक है, अब उसे मिले कितने? 25 मिले, उसमें से 10 उसके कट गए। तो 25 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो उसके पास कितना स्कोर बचा? यानी 15 बचा। क्लियर है? उसके पास 8 बचा था, इसके पास 15 बचा। अब इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। अब देखिए हिना ने 2 सही जवाब दिए और 5 गलत दिए। ठीक है, 7 क्वेश्चंस उसने अटैम्प्ट करे। अब बताओ उसका क्या स्कोर रहा। तो देखिए हम यहाँ देख सकते हैं सिमिलरली बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे कि हिना ने 2 आंसर सही दिए तो 10 नंबर उसको मिले, 5 उसने गलत दिए तो 10 नंबर उसके कट गए, यानी उसका स्कोर क्या रहा? 0 रहा, या ना उसको नंबर मिले ना उसके नंबर कटे। ठीक है, यानी वो बिल्कुल 0 पे ही रही। कर लेंगे आप, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 है। इसमें ये बोलते हैं अ कंपनी, एक कंपनी है, सीमेंट की कंपनी है, एरन प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़ पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। यानी कि एक कंपनी है जो अगर एक वाइट सीमेंट का बैग बेचती है तो उसको उस पर 8 रुपये का प्रॉफिट होता है, एंड लॉस 5 रुपीज़ पर बैग एवरी ग्रे सीमेंट। और अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसे 5 रुपये का नुकसान होता है। ठीक है, यानी अगर उसने एक बोरी वाइट सीमेंट की बेची तो उसको 8 रुपये का फ़ायदा होगा, और अगर उसने ग्रे सीमेंट की बोरी बेची तो 5 रुपये का उसको नुकसान होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये बोलते हैं, अब आपको बताना है द कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। कंपनी ने 3000 बैग बेचे वाइट सीमेंट के और 5000 बेचे ग्रे सीमेंट के। अब ये बताइए कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। सिंपल है, देखिए यहाँ आप पहले लिखेंगे प्रॉफिट एरन विल वन। एक बैग अगर उसने वाइट सीमेंट का बेचा तो उसे 8 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो उसने कितने बेचे? उसने 3000 बेचे, तो 8 रुपये के हिसाब से 3000 बेचे तो 2400 रुपये का उसको, लगभग 24,000 का उसे प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 24,000 का। लेकिन जब उसने ग्रे सीमेंट का एक बैग बेचा तो उसे 5 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, तो अब बताइए जब उसने 5000 बेचे तो उसको कितने हो गए? 25,000 का लॉस हुआ। ठीक है, प्रॉफिट हुआ 24,000 का, लॉस हुआ 25,000 का। ठीक है, तो अब बताइए, अब हमने ऑल ओवर जो अमाउंट देखते हैं तो प्रॉफिट और लॉस में से हम उसको करते हैं कि रियलिटी में क्या मिला हमें, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 24,000 कमाए, 25,000 गवाए, तो यानी 1,000 का हमें लॉस हुआ। ठीक है, तो क्या बताएंगे कि उस कंपनी को 1,000 रुपये का लॉस सहना पड़ा। कर लेंगे आसानी से, कोई बड़ी चीज़ तो थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट्स मर्ट्स सेल टू हैव नेदर प्रॉफिट और नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड 6,400 बैग्स। अब ये बोलते हैं, अब हमें ये बताइए कि अगर उसने ग्रे सीमेंट के कुछ बैग्स बेचे तो उसे वाइट सीमेंट के कितने बैग बेचने चाहिए कि ना उसको प्रॉफिट हो ना उसको लॉस हो। तो देखेंगे यहाँ आपको पता है कि अगर वो एक ग्रे सीमेंट का बेचता है तो 5 रुपये का उसे लॉस होता है, तो इस हिसाब से उसने 6,400 बैग्स बेचे हैं तो उसको कितने का नुकसान होना चाहिए? अगर देखा जाए तो 32,000 का। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उसके वाइट सीमेंट एक्स है, एक पे उसे 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि 8 प्रॉफिट हुआ। अब हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि जिसमें उसे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। ठीक है, तो हमने 8x मान लिया प्रॉफिट को, और जो उसको लॉस हो रहा था वो हमने मान लिया 32,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो 4,000 बैग बेचेगा। ये 8 इधर मल्टीप्लाई में ना इधर डिवाइड में आ जाएगा,
तो इसे हम काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32 और 3 0 एज इट इज़ लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसको वाइट सीमेंट के 4000 बैग बेचना पड़ेंगे। अगर वो वाइट सीमेंट के 4000 बैग बेचते हैं तो ना उसको प्रॉफिट होगा और ना ही उसको लॉस होगा। इसी तरह से अब यहाँ आपका 9 क्वेश्चन आता है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर्स टू मेक इट्स स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका -3 है, यहाँ 27 है। तो अब हम यहाँ क्या रखें कि हमारा प्लस पे है, तो देखिए पहले तो हमें यहाँ पे माइनस में रखना पड़ेगा, तभी से माइनस कटेगा और हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो हम कितना रखें, जो 27 आ जाए, किससे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, ये देखिए 9 9 27 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ इन्होंने लिखा है 5 और आंसर आना चाहिए 35 माइनस का, तो हम यहाँ -7 रखेंगे। ठीक है, क्यों -5 7 35 माइनस का माइनस। ठीक है, इसी तरह से ये आप सारे कर लेंगे, चारों मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज अब आपकी यहीं ख़त्म होती है। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 बनाएंगे। तब तक के लिए हम लोग वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।